परम पवित्रतादायक चांद्रायन तप। धर्मशास्त्रों में प्रायश्चित के अनेक विधि विधान बताए गए हैं। उन सब में उपवास की तपश्चर्या को प्रधानता दी गई है। गीता में उपवास से विषयों की निवृत्ति होना बताया गया है। लिप्सा और लालसा, लोभ और मोह, वासना और तृष्णा, यही हैं वे आंतरिक विष बीज जिसके कारण अनेक प्रकार के दुष्कर्म बन पड़ते हैं। इन्हीं आंतरिक दुष्ट उभारों को विषय कहा गया है। विषयों की निवृत्ति के लिए उपवास का कठोर अनुशासन अपनाना पड़ता है और उसके उपरांत आहार में सात्विकता का समावेश करना पड़ता है। मन की प्रवृत्तियों के निर्माण में अन्न ही बीज रूप होता है। आहार की सात्विकता से मन को शांत और सुसंस्कारी बनाने में सफलता मिलती है। यह सारी प्रक्रिया उपवास मर्यादा के अंतर्गत आती है। प्रायश्चित विधान का प्रथम चरण यही है, किंतु बात इतने से ही समाप्त नहीं हो जाती। प्रायश्चित के अगले चरण और भी हैं। इनमें पाप का प्रकटीकरण, दूसरों को पहुंचाई गई क्षति की पूर्ति प्रमुख है। जो किया गया था उसकी भविष्य में पुनरावृत्ति न करने की प्रतिज्ञा भी इसी विधान के अंतर्गत आती है। यह सब तो हुआ दंड प्रकरण। यह प्रायश्चित का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है श्रेष्ठता साधना का समन्वय, जिससे हटाए हुए कुसंस्कारों का रिक्त हुआ स्थान श्रेष्ठ संस्कार ग्रहण कर सकें। इस पुण्य विधान को रचनात्मक प्रयोजन में लगाया जा सके। मात्र पाप बंद कर देना या उनका दंड भोग लेना ही पर्याप्त नहीं है, वरन जो प्रयत्न दुष्कर्मों की हानिकारक प्रक्रिया के लिए चल रहा था वही उलटकर श्रेष्ठता संपादन में लग पड़े, तब समझना चाहिए कि प्रायश्चित प्रक्रिया पूर्ण हुई। प्रायश्चित विधान में चांद्रायन तपश्चर्या को प्रमुखता दी गई है। उसके दो पक्ष हैं, एक परिशोधन, दूसरा अभिवर्धन। इस साधना में संचित पाप प्रवृत्तियों और कुसंस्कारों का जहाँ शमन होता है, वहाँ आत्मोत्कर्ष के लिए प्रबल प्रयत्नों का भी नियोजन होता है। अवांछनीयता का ध्वंस और उपयोगिता का सृजन, ये दोनों ही कृत्य चांद्रायन साधना से होते हैं। इसलिए उसे दंड विधान नहीं वरन तप साधन की संज्ञा दी गई है। पाप निवारण भी उसका महत्वपूर्ण अंग है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने